आज मैं आपको बंधन बैंक की सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि ये इस शेयर में क्या है, कैसे है, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ध्यान से आप वीडियो को देखते रहिए और बताइएगा। सबसे पहले बात करेंगे कि बंधन बैंक जो कि बैंक सेक्टर का है। उसके बाद मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये बैंक 225 रुपये पे ट्रेड कर रहा है इस समय। उसके बाद मैं आपको आगे दिखाता हूँ। अब इसकी अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो फिर ये देखिए, ये 2 डेज़ हाई 231 रुपये है, हाई में दिखा रहा है। और उसके बाद अगर 52 वीक की बात करें तो 52 वीक यानी 349 350 रुपये का ये 52 वीक हाई बनाया हुआ है और लो पे ट्रेड कर रहा है। ये शेयर अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में बना है क्योंकि ये अपने शेयर 52 वीक से बहुत ज़्यादा नीचे, मतलब 224 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों फंडामेंटल्स के बारे में इसके बात करते हैं कि इसका फंडामेंटल क्या क्या है। मार्केट कैपिटल की अगर हम बात करें तो 36,340 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी हमारा है 0.72% के आसपास। उसके बाद में प्रॉफिट अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे 9.43 ये है इसका पी रेशियो। उसके बाद मैं आपको ये दिखा दूं पीबी रेशियो की, तो यहाँ पे 2.09 है। इंडस्ट्री प्रॉफिट अर्निंग कितना है, 10.21 है। बुक वैल्यू की बात करें तो 114.74 ये इसका बुक वैल्यू है। डिविडेंड की बात करें तो 0.44% यहाँ पे डिविडेंड है। ईपीएस की बात करें तो 23.93 है। डेब्ट टू इक्विटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी मतलब इनके शेयरों इक्विटी शेयर पे कितने का ऋण है, तो 0.98 का यहाँ पे डेब्ट टू इक्विटी है। फेस वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू है। तो कंपनी के एमडी और सीईओ की बात करते हैं दोस्तों। प्रेजेंट टाइम में मिस्टर चंद्रशेखर घोष जो कि एमडी और सीईओ है। ये बैंक फाउंडेड इन 2014 में यहाँ पे फाउंडेड हुआ था। अब हम इसके प्रॉफिट की बात करेंगे, जो कि क्वार्टरली प्रॉफिट होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सितंबर 2022 का अगर देखें तो 209 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट है। जून 2022 का देखें तो 886 करोड़ का है। सितंबर 2021 का अगर हम देखें तो 3009 रुपये ये माइनस में है, माइनस का मतलब लॉस हुआ इसको। और दिसंबर 21 का देखें तो 859 करोड़ रुपये है। तो ये मार्च 22 का अगर देखें तो 1902 करोड़ है। ये प्रॉफिट है का मतलब है कि अगर माइनस में है तो समझ लीजिए कि लॉस हुआ है, अगर प्रॉफिट में है तो चाहे कितना भी है अमाउंट वो प्रॉफिट दिखाता है। अब अगर हम साल का देखें तो साल का देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं साल जो ईयर की बात होती है, ईयर में कितना प्रॉफिट हुआ वो दिखाऊंगा। 2022 की अगर हम बात करें तो 126 करोड़ का प्रॉफिट है यहाँ पे। और 2021 की अगर बात करें तो 2205 रुपये प्रॉफिट है। 2020 की बात करें तो 3024 प्रॉफिट है। उसके बाद 2019 की अगर हम बात करें तो 1952 करोड़ के आसपास है। 2018 की बात करें तो 1346 करोड़ इसने प्रॉफिट बनाया हुआ है, जो कि ईयर की बात है। अब हम बात करेंगे इसका जो प्रमोटर जो फाइनेंशियल होल्डिंग्स है उसके बारे में हम बात करेंगे कि किसने कितना होल्डिंग किया हुआ है। तो दोस्तों अगर मैं इसकी होल्डिंग के बारे में बताऊं आप लोगों को तो प्रमोटर्स जो कंपनी के मेन मालिक होते हैं उनकी अगर होल्डिंग्स में बात करूं तो 39.99% यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो कि विलायती लोग होते हैं, उनकी विदेशों से जो इन्वेस्टमेंट करने वाले होते हैं, उनका 30.15% है यहाँ पे। रिटेलर का मतलब होता है जो हम जैसे छोटे इन्वेस्टर लोग होते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो रिटेलर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं रिटेलर ने कितना लिया हुआ है, 18.03%। म्यूचुअल फंड में इनकी कितनी इन्वेस्टिंग है, 7.52% की है। अदर डोमेस्टिक मतलब दूसरे जो फील्ड वाले जो होते हैं जो इसमें इन्वेस्ट करते हैं, उसकी अगर मैं बात करूँ तो 4.31% की यहाँ पे इनकी इन्वेस्टिंग है। तो दोस्तों आइए अब जान लेते हैं कि एक्सपर्ट की रेटिंग राय जो होती है वो क्या है। यहाँ पे 26 लोगों ने एनालिसिस किया हुआ है इस जो शेयर है इसके बारे में। तो उसमें से बाई रेटिंग 80% इन्होंने दिया है इन 26 लोगों में से। और होल्ड मतलब बाई करके, होल्ड मतलब लॉन्ग टर्म के लिए आप होल्ड कर दीजिए, 15% इसकी लोग बोल रहे हैं। सेल कर दीजिए, 3% लोग बोल रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से जो आपको लगता है इसमें इन्वेस्टिंग करना चाहिए। ये मैं आपको केवल ये बता रहा हूँ कि इस बैंक में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन कैसी है, क्या देखना चाहिए आपको, ये है। ये मैं आपको चार्ट एनालिसिस करके नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखिए, उसके बाद आप अपने नॉलेज को गेन करिए। फिर इसके बारे में जो मैं एनालिसिस करके जो वीडियो बनाऊँगा वो नेक्स्ट वीडियो रहेगा, पार्ट 2।
अब इसके बारे में कुछ न्यूज़ जान लेते हैं कि इसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बंधन बैंक ने ऑफ़र किया है 8% इंटरेस्ट ऑन एफडी मतलब फिक्स डिपॉजिट जो करेंगे उनके लिए 8% का ये ब्याज देगा अपने नए कार्यकाल में। लॉन्च न्यू टेन्योर का मतलब होता है अपने नए कार्यकाल में ये वाला ऑफ़र ये लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों बात करते हैं, बंधन बैंक अलॉट 1595 इक्विटी शेयर इन्होंने अलॉट किया हुआ है अंडर ESOP के अंडर में इतना शेयर इन्होंने अलॉट किया हुआ है। तो अब दोस्तों मैंने आपके सामने सारी की सारी इस बैंक की हिस्ट्री निकाल के रख दिया है। अब आगे जो ये बैंक है आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए मैं आपको बता सकता हूँ अपने हिसाब से। तो आप इसमें ये देखिए कि ये जो शेयर है ये अभी 224 रुपये पे ट्रेड कर रहा है इस समय, ठीक। और इसका 52 वीक हाई अगर मैं बात करूँ तो 349 पे ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये इससे कितना कम पे ट्रेड कर रहा है। तो ये 5 और ये 2 और ये 1 125 रुपये की डिस्काउंट पे आपको ये बैंकिंग सेक्टर का शेयर बंधन बैंक जो कि मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से आपको इसमें बाई करना चाहिए, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए। उसके बाद आप अपने हिसाब से सोचिएगा, ये शॉर्ट टर्म में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो आप लॉन्ग टर्म के लिए अगर इन्वेस्ट करने के लिए सोच रहे हैं तो आप इस बैंक में इन्वेस्ट कर सकते हैं। 125 रुपये के डिस्काउंट पे आपको ये शेयर मिल रहा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए ऐसी वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।